अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग में हर रोज जो तूफान उठता है, डर, गुस्सा, शक और बेचैनी, वो असल में आपके नहीं है? और क्या आप मानेंगे कि गौतम बुद्ध ने एक ऐसी तकनीक दी थी जिसने ये साबित कर दिया कि विचार ठहराए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे शांत झील में कोई लहर ना उठे? यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी बर्बाद जिंदगी को सिर्फ एक बुद्ध सूत्र की वजह से बदल दिया। यह कहानी है विचारों की स्थिरता की। बुद्ध कहते थे, सब कुछ है और जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन मन को स्थिर कैसे किया जाए? क्योंकि हमारा मन तो एक पल में डर में, अगले पल में गुस्से में और फिर अगले ही पल में शक में बदल जाता है। आज मैं आपको बुद्ध की वह सीख बताऊंगा जो न सिर्फ मन को स्थिर करती है बल्कि जीवन बदल देती है। लेकिन यह कहानी शुरू होती है एक तूफान से। एक युवक था आरव। उसके मन में हमेशा आवाजें चलती रहती थीं, तू असफल है, तुझसे नहीं होगा, सब तुझसे आगे निकल चुके हैं, तू अकेला रह जाएगा। वह सो नहीं पाता था, काम पर टिक नहीं पाता था, उसके रिश्ते टूट रहे थे और उसका मन घबराहट से भरा था। एक दिन वह सब कुछ खत्म करने के इरादे से घर से निकला और भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गया, जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। आरव ने रोते हुए पूछा, भगवान बुद्ध कहते थे कि मन को स्थिर किया जा सकता है, पर मेरा मन तो मुझे मार देगा, मैं इसे कैसे रोकूं? भिक्षु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, मन को रोका नहीं जाता, मन को देखा जाता है। आरव चौंक गया, देखा, ये कैसे काम करेगा? भिक्षु बोले, मैं तुम्हें बुद्ध की एक कथा सुनाता हूँ। यही वह कथा थी जिसने आरव को बदल दिया और शायद आपको भी बदल दे। भिक्षु ने कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे मन में गुस्सा, डर और ईर्ष्या उठती है, इन्हें खत्म कैसे करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो लोग विचारों को मारने की कोशिश करते हैं उनके भीतर और तूफान उठता है। बुद्ध कहते थे, मन बंदर से भी तेज कूदता है, लेकिन हर बंदर थकता है। मन को पकड़ना नहीं है, उसे देखना है। जैसे किसी फिल्म को देखते हो, वह कमजोर हो जाता है, जब तुम उसके साथ बह जाते हो वह शक्तिशाली हो जाता है। तूफान को रोकने की कोशिश मत करो, बस अपनी सांस को महसूस करो। हर बार जब मन भटके उसे पकड़कर मत लाओ, बस देखो कि वह भटक रहा है। यही है विचारों की असली स्थिरता। मन को चोट पहुंचाए बिना उसे धीरे से सांस के सहारे वापस लाना। आरव ने पहली बार अपने विचारों की तूफान को रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस बैठा और देखा। डर आता है और चला जाता है, गुस्सा उठता है और शांत हो जाता है, शक आता है और फीका पड़ जाता है। 3 दिन बाद पहली बार उसके मन में शांति का एक छोटा सा टुकड़ा जगा। भिक्षु बोले, विचार पानी की तरह है, जितना तुम उन्हें हिलाओगे उतना गंदा होगा, जितना स्थिर छोड़ दोगे उतना साफ दिखने लगेगा। बुद्ध का रास्ता यही है, विचारों को हटाना नहीं, उन्हें बिना न्याय किए देखना। आरव अब हर दिन 10 मिनट बैठता है। वह विचारों को पकड़ता नहीं, उन्हें बस गुजरते हुए देखता है। धीमे और शांत होते गए, उसकी जिंदगी बदल गई। एक अस्थिर मन अब स्थिर आसमान बन चुका था। याद रखिए, विचार आपके दुश्मन नहीं है, वे यात्री हैं और आप रास्ता है। अगर आप भी बुद्ध की दूसरी गुप्त तकनीक जानना चाहते हैं जो सिर्फ भिक्षुओं को सिखाई जाती थी, तो कमेंट में लिखिए, माइंड अनलॉक्ड।